दोस्तों लगभग 6 महीने पहले बच्चों की एक पॉलिसी के बारे में आपको बताया था कि कैसे आपको यहाँ पे गुमराह किया जा रहा है और उसकी सच्चाई भी बताई थी कि क्या आपको सच में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए 1 करोड़ तक का वहाँ पे रिटर्न मिलता है। तो उस वीडियो के ऊपर आप सभी ने काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों एसबीआई की एक ऐसे रिटायरमेंट प्लान के बारे में जिसमें आप 25,000 रुपये घर बैठे महीना प्राप्त कर सकते हो। उसकी सच्चाई क्या है, पोल खोल यहाँ पे आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि अगर कोई रिटायरमेंट आता है या फिर अपनी नौकरी के दौरान ही रिटायरमेंट की प्लानिंग करता है, यानी कि अगर उसकी उम्र 25 साल 30 साल है और अपनी आने वाली 20-25 सालों के बाद में कुछ रिटायरमेंट की तैयारी करता है, तो क्या उसके लिए बेस्ट प्लान है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और उसकी सच्चाई बताएंगे। क्या एक्चुअल में आपको यहाँ पे 25,000 रुपये महीना मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों अगर आप कुछ लमसम अमाउंट है उसको एफडी कराते हो किसी भी बैंक में, तो आपको 4% 5% हद मार के यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 6% का रिटर्न मिलता है। यानी कि आप इन्फ्लेशन रेट जो है, महंगाई जो है, उसको भी बीट नहीं कर पाओगे 6% के हिसाब से। लेकिन जो ये एसबीआई की जो रिटायरमेंट प्लान है इसमें हम आपको बताएंगे कि इन्फ्लेशन तो बीट आपका हो ही जाएगा, यानी कि महंगाई जो है, मुद्रास्फीति जो है वो तो बीट हो ही जाएगी, साथ में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट और अच्छा यहाँ पे रिटर्न भी मिलेगा। तो क्या है पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि क्या है ये प्लान और कैसे आपको इसमें करना है लमसम अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट। तो सबसे पहले तो ये SWP प्लान है, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। कुछ लमसम अमाउंट आपको अपने रिटायरमेंट के लिए यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में हर महीने आपको यहाँ पे 25,000 रुपये, आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से कितना भी अमाउंट यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो, चाहे 25,000 करो, 30,000 करो, 15,000 करो या 10,000 रुपये करो, हर महीने आपको मिलते रहेंगे। और जब उसका टेन्योर जो है कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि पॉलिसी जो है आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद में कुछ लमसम अमाउंट इंटरेस्ट के साथ में भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो कौन सा प्लान है एसबीआई का जो साल 2022 के लिए बेस्ट है, आप कर सकते हो इस प्लान को। सच्चाई भी बताएंगे कि कैसे लोग आपको ये बता रहे हैं कि आपको करोड़ों रुपए यहाँ पे रिटर्न मिलेगा 25 साल के बाद, 30 साल के बाद। तो सबसे पहले तो मैं आपको नाम बता देता हूँ कि इसका जो स्कीम है, हमने इसका नाम आपको बता देते हैं, एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। तो एसबीआई का, जैसे कि आपको पता भी होगा, एसबीआई जो है, एसबीआई का जो फंड हाउस है, भारत का सबसे बड़ा फंड हाउस है। लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, यानी कि लोगों ने अलग अलग स्कीम में लगभग 6.5 लाख करोड़ यहाँ पे एसबीआई के फंड हाउस में इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जो प्लान है इसके बारे में बता देता हूँ कि पिछले एक महीने का जो इसका रिटर्न है 0.13, यानी कि 1% भी इसका रिटर्न नहीं है पिछले एक महीने में। लेकिन मार्केट आपको पता है काफ़ी डाउन आ चुका है दोस्तों, तो जिसकी वजह से इसमें बिल्कुल हल्का सा ही ग्रोथ है, यानी कि 0.13% के आसपास का ग्रोथ यहाँ पे पिछले एक महीने में देखने को मिला। वहीं पर अगर 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आप, पिछले 6 महीने में लगभग 7%, 7.5% के आसपास का इस जो ये प्लान है इसने यहाँ पे हमें रिटर्न दिया है। अगर इसके पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में लगभग 9.5% के आसपास इसने यहाँ पे रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें इसके ओवरऑल रिटर्न की, यानी कि जब से फंड शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक इस फंड ने लगभग हमें दोस्तों दिया है 20% का रिटर्न, यानी कि 20.80% का रिटर्न इस फंड ने हमें दिया है पिछले, यानी कि जब से शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक एनुअलाइज्ड, यानी कि एवरेज रिटर्न जो हर साल का है वो लगभग 20% के आसपास में यहाँ पे दिया है। लेकिन ये मत सोचना कि आने वाले दिनों में भी दोस्तों ये फंड हमें 20% का रिटर्न देगा। इसकी सच्चाई आपको बताएंगे, क्या सच्चाई और कितना रिटर्न आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो जान लेते हैं दोस्तों, ये फंड जो है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, नाम है इसका एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये दोस्तों जो है आपको इक्विटीज़ में भी इन्वेस्ट करता है, लेकिन और साथ में दोस्तों गवर्नमेंट इंडिया के जितने भी बॉन्ड्स हैं उनमें भी ये इन्वेस्ट करता है। लेकिन शर्त इसकी ये दोस्तों कि इसमें लॉक इन पीरियड जो है वो आपको 5 साल का देखने को मिलेगा, यानी कि 5 साल तो आपको इसमें अपना पैसा जो है लगा के रखना ही है, उसके बाद ही आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर इससे पहले अगर निकालते हो किसी भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो थोड़ा बहुत आपको जो खर्चा है वो इस फंड को देना पड़ेगा, पैसा निकल जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसकी होल्डिंग्स जो है टोटल दोस्तों 38 फंड में इसने पैसा अपना होल्ड किया हुआ है, यानी कि 38 जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट करता है ये फंड जो है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 6.47% का है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में है। इससे एक चीज़ हमें फ़ायदा होता है, अगर मार्केट थोड़ा भी हमारा डाउन भी चला जाता है दोस्तों तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी कि सरकारी जो बॉन्ड्स हैं वो हमें लगभग फिक्स
अमाउंट के हिसाब से यहाँ पे हमें रिटर्न देते हैं, तो ज़्यादा फ़र्क जो है इस फंड के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जो अच्छे खासे यहाँ पे इक्विटी शेयर्स हैं उनमें भी इसकी होल्डिंग है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे एचडीएफसी में भी, आईसीआईसी में भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ अपना पैसा, इन्फोसिस में भी है, मारुति सुजुकी में, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। साथ में दोस्तों हाउसिंग डेवलपमेंट में भी है, उसके बाद में एबीबी इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, एल&टी में है, अल्ट्राटेक में है, एक्सिस बैंक में है। ऐसे करके टोटल 38 फंड्स हैं, यानी कि 38 जगह पे इस फंड ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो उसके बाद में आप देख लीजिए, ये फंड शुरू हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 2021 को, तब से लेके इसको जो मैनेज कर रहे हैं फंड के जो मैनेजर हैं वो दिनेश आहूजा है, मोहित जैन है। उसके बाद में ये जो अक्टूबर 2021 से यहाँ पे रोहित सिम्पी है वो यहाँ पे इसको मैनेज कर रहे हैं, और भट्टाचार्य जून 2021 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। साथ में दोस्तों कुछ इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है इस फंड पे एकदम से सही साबित होती है, वो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। द स्कीम सिक्स टू प्रोवाइड ए comprehensive retirement saving solution that serves the variable need of the investor through long term diversified investment major assets classes। यानी कि आपको ये जो रिटायरमेंट जो सॉल्यूशन है, यानी कि रिटायरमेंट फंड में जहाँ पे आपने यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, आपके नीड के हिसाब से फंड को डाइवर्सिफाई करता है और अच्छा खासा रिटर्न आपको इसमें मिल जाता है। उसके बाद में सूटेबिलिटी भी आप देख सकते हो, इसका जो पूरा यानी कि फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करना है पूरा जिम्मेवारी जो है फंड मैनेजर्स की रहती है। और कुछ यहाँ पे आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, यानी कि टैक्सेशन अगर आप 1 साल के बाद में इस फंड से पैसे निकालते हो दोस्तों, तो लगभग आपको यहाँ पे देख सकते हो, इफ़ द म्यूचुअल फंड यूनिट आर सोल्ड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन अप टू ₹1 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यानी कि अगर 1 लाख रुपए का आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि आपको जो रिटर्न है 1 लाख रुपए से ज़्यादा इसमें मिलता है, तो वो छूट है 1 लाख अगर 1 साल के बाद निकालते हो तो। अन्यथा अगर 1 साल और 1 लाख से ज़्यादा अगर आपको रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो उसके ऊपर 10% का टैक्स देना पड़ेगा। साथ में अगर 1 साल के अंदर अंदर आप इस फंड से को विड्रॉल कर लेते हो तो आपको 15% का यहाँ पे टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में कुछ डिविडेंड है, अगर 5,000 रुपये एक फ़ंड से आपको डिविडेंड मिलता है तो उसके ऊपर TDS 10% का कटेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी इसका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड आप देख सकते हो, एक्सपेंस रेशियो जो है 1.16% का है और एग्जिट लोड 0 है। स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स एग्जम्पशन जो ऑलरेडी हम इसमें यहाँ पे डिस्कस आपको करके बता चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आप ये चीज़ें तो हो गई क्लियर। अब मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि कितना पैसा अगर आप इसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो कितना आपको रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ग्रो के एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कैलकुलेटर के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर 15 लाख रुपए, यानी कि आप नौकरी कर रहे हो, बीच में आप 25 या 30 साल की उम्र में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए, तो 15 लाख अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो और विड्रॉल हर महीने अगर आप 15,000 रुपये यहाँ से लेते हो पर एनम, हमने इंटरेस्ट सिर्फ 15% ही माना है, क्योंकि 15% इस फंड में आपको आसानी से मिल जाएगा। हालांकि इसका जो GACR है वो लगभग 20% के आसपास का है, लेकिन हम मिनिमम लेके चलते हैं 15% का। और 5 साल के अगर, क्योंकि लॉक इन पीरियड इसका 5 साल का है, अगर 5 साल आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 9 लाख रुपए का यहाँ पे विड्रॉल मिल जाएगा। 15,000 एक महीने के हिसाब से 5 साल में 9 लाख, और इस फंड की जो वैल्यू है 15 लाख से बढ़कर 17,22,000 हो जाएगी। अगर दोस्तों इसी को आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हो, इस फंड में अगर 10 साल इन्वेस्ट करते हो तो आप विड्रॉल कर लोगे 18 लाख रुपए, और इस फंड की जो वैल्यू है 15 लाख से बढ़ के 21 लाख हो जाएगी। यानी कि टोटल मिला के अगर हम कैलकुलेट करें तो 18 लाख और 21 लाख जुड़ के होते हैं दोस्तों लगभग 39 लाख, लगभग 40 लाख के आसपास आप कह सकते हो कि आपकी 15 लाख का 40 लाख हो जाएगा 10 साल में। उसके बाद अगर आप इसमें यहाँ पे दोस्तों 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपका जो फंड वैल्यू है 36 लाख रुपए आप विड्रॉल कर लोगे, यानी कि हर महीने के हिसाब से 36 लाख रुपए आप बैंक अकाउंट में ले लोगे, और फाइनल जो वैल्यू है 15 लाख से बढ़ के 48 लाख हो जाएगी। यानी कि कुल मिला के जो इस फंड की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी दोस्तों 36 लाख प्लस 48 लैक्स। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, इस फंड को अगर आप 25 साल तक यहाँ पे करते हो तो उसके बाद में 45 लाख रुपए आप अपने बैंक अकाउंट में ले लोगे, और इस फंड की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 15 लाख से बढ़ के 85 लाख। यानी कि टोटल जो अमाउंट इस फंड का, इस स्कीम का आपके पास में होगा, आप कितने के हकदार रहेंगे, वो है 45 लाख प्लस 85 लाख, होता है 1 करोड़ 30 लाख रुपए।
उसके बाद में दोस्तों अगर आप यहाँ पे करते हो 30 साल तक इन्वेस्ट, क्योंकि रिटायरमेंट प्लान 30 साल तो मिनिमम यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप आसानी कर सकते हो। अगर आपकी एज है दोस्तों 30 साल, तो आप 30 साल के लिए कर दीजिए। 60 साल के बाद में आपको यहाँ पे जो रिटर्न मिलने वाला है वो मिलेगा दोस्तों 1,58,00,000 रुपए आपको फ़ंड वैल्यू के हिसाब से मिलेंगे, यानी कि 30 साल के बाद मिलेंगे। और साथ में जो 10-15 हज़ार रुपये आप हर महीने ले लोगे वो 54 लाख हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के इस फंड के हिसाब से 15% रिटर्न भी अगर देता है, आसानी से दे देगा, तो आप इस फंड से कमा लोगे लगभग 2 करोड़ और 15 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा आपके 30 साल में। तो काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ यहाँ पे बॉन्ड्स में भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है इस फंड के, जो कि एक स्टडी हमें रिटर्न देने के लिए अच्छा है। इसमें अगर मार्केट गिरता भी है तो इतना फ़र्क इस फंड के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो बेस्ट प्लान है मेरे हिसाब से, आप इसमें जा सकते हो आसानी से। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ग्रो ऐप का, ग्रो ऐप से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये स्क्रीनशॉट जितने भी आपको दिख रहे हैं सब ग्रो ऐप के हैं। बहुत अच्छा ऐप है, आसानी से आप इसमें रजिस्टर करके, और 100 रुपये का बोनस भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेकआउट कीजिएगा। तो 25,000 रुपये। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस प्लान के हिसाब से आप 25,000 रुपये हर महीने उठाते हो, क्योंकि मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि भाई 25,000 रुपये आप उठाओगे हर महीने मिलेंगे, तो आपका कितना फ़ंड हो जाएगा 30 साल में, ये भी देख लीजिए दोस्तों। 25,000 अगर आप हर महीने उठाते हो 15% के रिटर्न के हिसाब से, तो 90 लाख रुपए आप निकाल लोगे। और यहाँ पर देख सकते हो 3 करोड़ और 98 लाख इस फंड की वैल्यू हो जाएगी माइनस में, यानी कि काफ़ी नुकसान यहाँ पे हो जाएगा अगर 25,000 रुपये आप उठाते हो तो। हाँ, अगर इस फंड की अगर GSR जो है, आप देख सकते हो हमने जो रिटर्न 15% का लिया है, इसी को अगर हम 24% लेते हैं या 25% का रिटर्न लेते हैं, हालांकि इतना रिटर्न आपको मिलेगा नहीं, तो इस फंड में मालामाल आप हो सकते हो। यानी कि 90 लाख आपको मिल जाएंगे और 13 करोड़ रुपए आप इस फंड की फाइनल वैल्यू हो जाएगी। हम रिटर्न लेके चलते हैं अगर दोस्तों 20% का भी, क्योंकि इसकी GSR जो है 20% के आसपास में है, तो 20% अगर आप लेके चलते हो रिटर्न, देख सकते हो हमने 20% का ले लिया है। 20% के हिसाब से भी आपको माइनस में ये फंड जाएगा, यानी कि कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो 15,000 किसी भी फंड में अगर आप SWP करते हो, तो जितना फंड आपने उसमें जमा कराया है, यानी कि अगर 10 लाख कराया है तो आप 10,000 विड्रॉल कीजिए, 15 लाख कराया तो 15,000 कीजिए, उसका 1% के हिसाब से आप चल गए तो अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा और फंड की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। वीडियो में इतना ही है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।